लोटा जैसा है, पानी को वैसा तदाकार बनना पड़ेगा। पानी जैसा है वैसा लोटा नहीं बनेगा कि बनेगा? नहीं बनेगा। लोटा जैसा है तदाकार पानी को बनना होगा। सांचा जैसा है मिठाई को वैसा बनना पड़ेगा। मिठाई जैसी है वैसा सांचा नहीं बनता। तो भक्त का भाव जैसा है वैसे भगवान बनते हैं। पहले अपने भाव को तैयार करना पड़ेगा। भाव सुंदर है, चित्त सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। भाव सुंदर नहीं, चित्त सुंदर नहीं, तो भगवान भी क्यों, क्या, कैसे है कि नहीं है, इसमें फंस जाएगा। ये लो लड्डू खाओ। खाऊं तो सही, लेकिन पहले ये बताओ कि इस लड्डू में पड़ा क्या क्या है। इसमें चीनी पड़ी है, इसमें बेसन से बूंदी बनाई गई थी, उस बूंदी को चाशनी में लगाया गया था, पूरा प्रोसीजर समझाया। फिर इसे गोल आकार दिया। सबसे पहले लड्डू किसने बनाया था? सबसे पहले लड्डू किसने खाया था और क्यों बनाया था? ऐसे में लड्डू देने वाला क्या कहेगा कि भाई तू लड्डू खाना। तो कहाँ इस झंझट में पड़ा है कि सबसे पहले किसने बनाया, किसने खाया। तो लड्डू का नहीं, खाना मत खा। तो जिन लोगों की चित्त में गंदगी है वो क्यों, क्या, कैसे, फला ढिका, वो भगवान को भी अपने जैसा उनका चित्त है वैसा बना लेते हैं। सारी दुनिया उनको गड़बड़ लगती है, यहाँ तक कि उनको भगवान भी गड़बड़ लगते, गुरु भी गड़बड़ लगते, रिश्तेदार भी गड़बड़ लगते, सब गड़बड़ है। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। अरे कुछ और ठीक है या नहीं, पर इतना जरूर है कि तू ठीक नहीं है। पूरी दुनिया तुझे गड़बड़ दिखाई दे रही है, तो तू पहले अपना चेकअप करवा कि कहीं तू ही तो गड़बड़ नहीं है। तो मेरा ये स्वभाव है कि भक्त जैसा है मैं वैसा बन जाता हूं। इसीलिए मैंने इंद्र को क्षमा कर दिया, क्योंकि ये जो भक्त है ये कुछ ऐसा है, इसने किया तो बुरा, लेकिन उस बुरे में मेरे भक्तों को 7 दिन तक मुझसे मिला दिया। और जो मेरे भक्तों को मुझसे मिलाता है, जो मेरे भक्तों को मेरे निकट लाता है, मैं उसकी 1000 गलती भी क्षमा कर देता हूँ। जो मेरे भक्तों को मुझसे दूर करता है, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता। और ब्रह्मा जी ने यही किया था कि तुम सबको मुझसे दूर किया था, इसने मुझे तुम सबसे मिलाया है। 7 दिन इसने दूर दूर के मेरे भक्तों को मेरा सानिध्य दिया है, इसलिए मैंने क्षमा किया। इंद्र ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया, कहा जो कोई श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करेगा उसके ऊपर समस्त देवताओं की कृपा अनायास ही हुआ करेगी। ऐसा इंद्र ने वहाँ उस भूमि को आशीर्वाद दिया। फिर भगवान से कहा, प्रभु आप तो दाता हो, आप तो सबकी झोली भरते हो, मेरी भी झोली भर दो। भगवान ने कहा, कहो देवराज इंद्र तुम्हें क्या चाहिए। तो इंद्र ने कहा, भगवान बस एक वरदान,
कि ममांसः पुरुषव्याघ्र पृथिव्या पृथ्वीधरः अवतीर्णो अर्जुनो नाम संरक्ष्यो भवता सदा। मेरा बेटा इस धरती पर जन्म लिया है। अवतीर्णो अर्जुनो नाम, अर्जुन उसका नाम है। बस इतनी सी कृपा कर दो कि आप सदा सदा उसको अपना संरक्षण देंगे। जब कभी वो मार्ग से भटकेगा तो आप उसे सद्मार्ग पर लेकर आएंगे। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने वचन दिया कि मैं सदा अर्जुन का साथ निभाऊंगा। और एक और वचन दिया कि जो भी माता पिता संस्कारों से सुसज्जित करके अपनी संतान मेरे हाथों में सौंपेंगे, मैं उन्हें कभी माया में भटकने नहीं दूंगा। मैं कभी उन्हें माया में नहीं भटकने दूंगा। इसीलिए आज कुछ वैष्णव परिवारों में तो ऐसा भी नियम है कि जब अपने बच्चे का रिजल्ट आता है ना, बेटी का या कि बेटा का, तो खुद बाद में देखते, सबसे पहले ठाकुर जी के चरणों में रखते हैं। स्कूल भेजते हैं अपने बेटा या बेटी को तो पहले भगवान को प्रणाम करवा के भेजते हैं। अगर हमने अपने बच्चे को विनम्रता सिखा दी, अगर हमने अपने बच्चे को भगवान की भक्ति सिखा दी, तो वो संस्कार उसके जीवन में सदा बने रहेंगे और वो संस्कार उसे एकाग्रता देंगे और एकाग्रता उसके जीवन में विद्या बनेगी। विद्या अविद्या का नाश करेगी और जिसके जीवन में अविद्या का नाश होगा वो समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अवश्य ही कुछ अच्छा करने वाला होगा। अवश्य ही कुछ अच्छा करने वाला होगा। तो प्रारंभ यहाँ से। जड़ें तो पेड़ दिखता जहाँ है वहीं थोड़ी होता है, जड़ें बहुत गहरी होती हैं। एक सच्ची घटना है। एक बार क्या हुआ, अरब के कुछ लोग एक अंग्रेज के साथ घूमने के लिए गए। फ्रांस में मेला लगा हुआ था, तो वो अंग्रेज उन 10-12 अरबियों को, अरब के लोगों को मेला दिखाने लाया। लेकिन उस अंग्रेज ने देखा कि मैं इन लोगों को मेला दिखाने ले जाता हूँ और ये तो बस चलो 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 जल्दी से होटल में आ जाते हैं, ये करते क्या है यहाँ। तो उसने देखा कि सबके सब बाथरूम में घुसे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बस नहाने लग रहे हैं। अब वहाँ कहाँ पानी वानी देखा था इन लोगों ने। उनको तो मेला वेला में कोई रस है नहीं, उनके लिए तो सारी जन्नत यही है। देखो कितना फुवारा चल रहा है, ये टोटियों से पानी निकल रहा है। तेल के कुओं के रहने वाले लोग, मेला वेला में कोई रस नहीं। वो अंग्रेज बेचारा खींच खींच के ले जाए, चलो मेला देखने, लेकिन उनको रस की जल्दी होटल चलो, जल्दी चलो। और आते ही बस बाथरूम में वो शावर, वो पानी। जब 5-6 दिन अपना टूर पूरा हो गया तो उस अंग्रेज ने कहा चलिए। तो वो सामान लेके बेचारा होटल के नीचे खड़ा है, पर 10 की 10 पूरे अरब उतर के ही नहीं आ रहे हैं। उसने 2 बार खबर भेज दी, अरे फ्लाइट मिस हो जाएगी, चलो जल्दी चलो। लेकिन आखिरकार कोई उतर के ही नहीं आया होटल से नीचे। तो खुद देखने गया, ये कर क्या रहे हैं, सामान तो इनका नीचे आ गया। तो पता पड़ा सबके सब बाथरूम में टंकियां खोलने लग रहे हैं। हालांकि खुल नहीं रही थी, पर पूरा प्रयास कर रहे कि शावर खोल ले जाए, टंकी खोल ले जाए। तो उस अंग्रेज ने कहा ये क्या करते हो। तो अरबियों ने कहा देखो ये कितनी जादू की चीज़ है, इसमें से पानी आता है, इसे अपने देश में लगा लेंगे, वहाँ पे भी पानी आया करेगा इसमें से। उस अंग्रेज ने बताया कि पानी इसकी वजह से नहीं आता,
इसके पीछे पूरा तामझाम लगा है, पाइप्स लगे हैं, ऊपर टंकियां लगी हैं, उन टंकियों में धरती से मोटर चला के पानी पहुंचाया जाता है, तब यहाँ टोटी में से पानी आता है। केवल टोटियां कहीं लगा देने से पानी नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जिंदगी के परिणाम को हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें राम मिले, हमें परमात्मा मिले, हमारे जीवन में शुभ कर्म हो। तो केवल छोर से कुछ नहीं होगा, उसके पीछे का पूरा ताना बाना बुनना पड़ेगा। एक नवयुवक या नवयुवती इस राष्ट्र के लिए कुछ कर रहा है या कि कर रही है, तो जरूर उसके बचपन में उसके संस्कार बहुत सुदृढ़ रहे होंगे। जरूर उसने कुछ सीखा है जिंदगी में, जरूर उसने अपनी परिस्थितियों से जाना है। हमें राम को पाना है, केवल राम 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 रटने से नहीं होगा, उसके पीछे की साधनाएं भी करनी पड़ेंगी, तब राम मिलेंगे। पूरा ताना बाना बुनना पड़ेगा। तो जो इंद्र ने किया कि अर्जुन भगवान को सौंप दिया, काश हम भी वो कर सकें कि अपने बेटा या बेटी, और याद रहे जो माँ जो पिता अपनी संतान परमात्मा को सौंपते हैं, उसकी चिंता फिर परमात्मा को स्वयं करनी पड़ती है, फिर ठाकुर जी को स्वयं करनी पड़ती है। ब्रज में खुशियां छा गईं। परीक्षित ने पूछा, इतना सब जो जल गिरा था, वो सब प्रलयकारी जल कहाँ गया? साधु संत एक बड़ी प्यारी घटना यहाँ सुनाते हैं, और ये घटना बहुत प्रीतिकर घटना है कि आखिर वो जल गया कहाँ होगा। तो बताया कि उस जल को अगस्त मुनि पी गए। तो जिज्ञासु कहते हैं, बीच में अगस्त मुनि कहाँ से आए? तो साधु संत बड़ी प्यारी एक घटना सुनाते हैं कि जब रामावतार में सीता जी साधु संतों को भोजन कराती थी, वनवास पूरा हो चुका था, राज्य सब अच्छे से चल रहा था, तो बड़े प्रेम से साधु संत वहाँ आते रहते थे और भोजन भंडारा चलता रहता। लेकिन अक्सर साधुओं की खुराक थोड़ी होती है, तो जो भी साधु आते वो बस एक फुल्का दो फुल्का खाया और हो जाता था। कोई ऐसा साधु नहीं आता जो भरपेट भोजन करे। तो सीता जी ने राम जी से कहा कि कोई ऐसे साधु को बुलाइए ना जो भरपेट भोजन करे। तो राम जी ने मन में ध्यान किया, ऐसे कौन से संत हो सकते हैं? तो याद आई अगस्त मुनि। हे अगस्त मुनि, आपका हमारे यहाँ न्योता है। ये नहीं कहा कि आज का न्योता है, कहा आपका हमारे यहाँ न्योता है। अगस्त मुनि आ गए, समझ गए अगस्त मुनि आ गए। सीता जी ने जब भोजन परोसा, छोटी छोटी सब कटोरी, तो अगस्त मुनि कहते हैं, माँ ये खाली भोजन के दर्शन करने हैं या भोजन पाना भी है? नहीं नहीं, भोजन पाना है आपको। तो अगस्त मुनि कहते, इतनी छोटी छोटी कटोरी में तो खाली दर्शन ही हो सकता है। सीता जी समझ गई और बड़े बड़े पात्र में सब भोजन परोस दिया। अगस्त मुनि भोजन करते जा रहे हैं और सीता जी देखते देखते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा अखंड भोजन चल रहा है। धीरे धीरे रसोई में भोजन कम पड़ने लगा, तो सीता मैया ने अयोध्या के सब रसोइयों को बुलाया। कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए, बाहर के कुछ रसोइयों को बुला लिया, लेकिन लगता है पार नहीं पड़ेगी। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए। हे गणपति बप्पा जल्दी से आओ और मदद करो। गणपति बप्पा अपनी विद फैमिली पूरे परिवार के साथ वहाँ पधारे, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सबको ले आए हैं। भोजन चला है अगस्त मुनि का।
4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन करते करते 17 दिन बीत गए। 18वां दिन आरंभ हुआ। सीता मैया बोली, गुरुदेव आज 18वां दिन आरंभ हो गया है, आधा भोजन हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए, तो आपकी आज्ञा हो तो जल ले आऊं। अगस्त मुनि बोले, माँ चिंता मत करो, जब आधा हो जाएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। सीता जी ने सोची अभी आधा भी नहीं हुआ, गई राम जी के पास, खबरदार ऐसा साधु फिर कभी मेरे घर मत बुलाना। राम जी ने पूछा, क्या हुआ? तुम ही तो कहती थी भरपेट भोजन करने वाला कोई साधु नहीं आता। तो सीता जी कहते, वो तो ठीक है, पर आज 18 दिन हुए और कहते अभी आधा भी नहीं भैया। राम जी आए, अगस्त मुनि ने इशारे से पूछा, हो गया या चलने दे? राम जी कहते, बड़ी कृपा आपकी। तो अगस्त मुनि बोले कि ठीक है, तो अब हमारा भोजन तो आधा पूरा समझो हो ही गया, लाओ अब हमारी जल की व्यवस्था करो। लेकिन सीता जी हाथ जोड़ के बोली कि जिसने 18 दिन अखंड भोजन किया है वो पानी कितना पिएगा? उसकी एक आध घड़े से या कुएं 2 कुएं के पानी से तो पार पड़ेगी नहीं। इतने जल की व्यवस्था मैं कहाँ से करूंगी देव? तो राम जी कहते, बात तो सही है, इस समय तो गरीबी का समय है, हम आपके जलपान की व्यवस्था नहीं कर सकते। आपने 3 चुल्लू में तो पूरा समुद्र पी लिया। ऐसा है, अभी तो व्यवस्था नहीं कर पा रहा हूँ, द्वापर युग के अंत में मैं आपके जल की व्यवस्था करूँगा। तो आज जब इंद्र ने जल बरसाया तो साधु संत कहते, भगवान कृष्ण ने अगस्त मुनि का आवाहन किया, तो जितना प्रलयकारी जल था उस सबको अगस्त मुनि पी गए और ब्रज में खुशहाली ही खुशहाली चारों तरफ छा गई। चक्र सुदर्शन ने वहां प्रकाश किया था। पूरी नगरी जय जयकार करने लगी, गोविंद नाम गाने लगी। आओ हम सब भी 2 मिनट भाव से गोविंद का कीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। वर्तमान में ये जो कथा हो रही है ये केवल अनजानी कथा नहीं है, बहुत जानी पहचानी कथा है ना? हमारी आपकी पुरानी दोस्ती है ना? कितना तीसरी बार मैं आपको कथा सुनाने के लिए आ रही हूँ और हमारी पूरी आयोजक टीम कितने उत्साह के साथ हर बार कथा का भव्य आयोजन कराती है और टीम का एक एक सदस्य अपने व्यापार, अपने काम को एक साइड रख के पूरे 7 दिन कथा में पूरा समय देते हैं, तन मन धन से लगते हैं और
भव्य से भव्य आयोजन करने का प्रयास करते हैं। आप सब इतने प्रेम से कथा सुनने के लिए आते हो और अब तो थोड़ी थोड़ी मैंने बंगाली भी सीख ली है। भालो भालो तो पहले ही आता था, अब तो थोड़ी थोड़ी। अच्छा, जो बंगाली भाषी बैठे हैं उनसे पूछो, अमार कथा तुम्ही बुझतो परी? हाँ, भालो लागतो परी? कथा में आनंद आ रहे हो है कि नहीं आ रहे हो? आ रहे है ना? तो जब कबू मैं कीर्तन करवाए करूँ ना, तो नीचे वाली सीट वाले सब लोग और ऊपर वाले नारायण कोई भी चुपचाप ना बैठा करो। ताली बजाते हुए, झूमते हुए ऐसे कीर्तन किया करो कि आप सुन रहे हो तो आप श्रोता के रूप में भगवान के रूप हो, मैं सुना रही हूँ तो मैं वक्ता के रूप में भगवान का रूप हूँ, और भगवान दोनों मिलकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे भाव से किया करो, है ना।